बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूर साहब, आप ये फरमाइए कि इस उम्र में आप मैन कलारू से करीबन 4 किलोमीटर ऊपर आए हैं, वजह? ये हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं, हिस्टोरिकल जगह हैं, इनको देखने के लिए जी करता है कि मरने से पहले ऐसी जगह देखी जाए। अब देख लिया तो अब मरें तो इत्मीनान सर, से मरेंगे। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह को कहते हैं यहाँ के लोग सतबरन। 7 बरन, 7 डोर्स। मे भी वैसा ही नाम होगा, पता तो नहीं। हाँ, मैं आपको बताता तो चलूँ। आई वुड लाइक टू से यू दैट दिस टाइम वी आर जस्ट अबव द कलारूस एरिया। एक मशहूर हिस्टोरिकल पॉइंट है जिसे लोग 7 बरन के नाम से पुकारते हैं, यानी 7 डोर्स, 7 दरवाजे। इसके ऊपर भी एक जगह है जो कि केव्स हैं। उन केव्स के बारे में कहा जाता है कि दैट कुड लीड टू रशिया, बट हिस्टोरिकल, टोपोग्राफिकल, ज्योग्राफिकल एविडेंस इसके खिलाफ है, नहीं जा सकते रशिया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन लोगों को चाहे कि वहीं यहाँ आए, फिर देख ले कि एक्सकेवेशन किस तरह से हुई है। सर आइए, लोगों की एक्सकेवेशन देखिए, वंडरफुल वंडरफुल। कूर साहब, आपके पीछे एक इंसानी दस्तकारी का एक शाहकार नजर आ रहा है, उसके बारे में क्या? सर आप क्या कहना चाहेंगे? कुरान शरीफ में एक कौम का जिक्र है, मुझे याद नहीं कौन समूद है, कौम आद को काट कर अपने मकाना बनाते थे। ऐसा इसी तरह बहुत पहले जब टेक्नोलॉजी ने तरक्की नहीं की थी तो लोग बड़े बड़े पत्थरों को काट कर मकान बनाते थे। उसको हिस्टोरिकली कहते हैं मेगालिथ्स। बड़े बड़े पत्थरों को काट कर जगह बनाना, मेगालिथस। मेगालिथ्स। ऐसा आगे बढ़िए। जो छोटे हथियार हुआ करते थे उनको कहते हैं माइक्रोलिथ्स, कुल्हाड़ी वगैरह वगैरह। देखिए ये भी इंसान ने काट के बनाए हैं, ये आज के इंसान का काम नहीं है, उसी ज़माने के इंसान। मेगालिथस। हाँ, हो सकता है, मुझे पता नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बुद्धिस्ट का दौर का हो सकता है। बुद्धिस्ट ऑलमोस्ट 5,000 3,000 ऑलमोस्ट 2,000 प्लस। 2000, क्योंकि हिंदुइज्म से पहले यहाँ पर सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के शुमाली एरिया में, कश्मीर में, सारे में यहाँ पर बुद्धिज्म का ज़बरदस्त दौर दौरा था। और ऐसा लगता है कि उसी दौर की यादगार है। हाँ, क्या है वो तो ये हमारे वेल नोन एजुकेशनिस्ट ऑफ कश्मीर एस्टीमेड गुलाम मोहम्मद खूरू साहब, जो कि खुद भी एक उस्ताद रह चुके हैं। उस्ताद के पेशे से इसकी ज़बरदस्त दिल्ली ख्वाहिश अभी भी जुड़ी हुई है। ये हमें बता रहे थे इन एक्सकेवेशन के बारे में, इस खुदाई, इस पहाड़ के कटने के बारे में। इन्होंने फरमाया कि ये बुद्धिस्ट दौर का एक कारनामा हो सकता है। बुद्धिज्म के बाद हिंदू मत में भी कुछ ऐसी निशानियाँ मिलती हैं। मिसाल के तौर पर परिहासपोरा है, पटन है, या उधर बीजबेहाड़ा साइड में क्या नाम है उस जगह का? बीजबेहाड़ा, वो मटन नहीं, कोई वो जगह जहाँ पर ये पटन जैसे वो, हाँ, वो IUST से आगे कहीं पर। तो वो तो हिंदू दौर के हैं, बुद्ध मत के बाद। लेकिन जो फॉर फ्लंग एरिया है वहाँ पर हिंदू मत से ज़्यादा बुद्ध मत का ज़्यादातर असर रहा है। क्योंकि यहाँ से ये जो कलारूस आप कहते हैं, इसका मतलब है कलारूस, फोर्ट ऑफ रशिया। एक्चुअली क्या है कि चाइना उन दिनों बहुत मशहूर था रेशम की तिजारत के लिए। रेशम की तिजारत सेंट्रल एशिया से फिर तुर्की से होते हुए यूरोप तक होती थी। फिर दाएं बाएं छोटी छोटी सड़कें हुआ करती थी और इनको शहराए अबरेशम कहते हैं, सिल्क रूट्स। तो जो असली रूट था वो वाया सेंट्रल एशिया, सिनकियांग, जिसको आप जीजियांग कहते हैं, जहाँ पर इगोर मुसलमान हैं और उनके मतलब कहा जाता है कि उनको चाइनीज़ उन पर जुल्म सितम डाल रहे हैं। तो वहीं से ये रास्ता जाता, फिर सेंट्रल एशिया से, फिर नॉर्दर्न ईरान से, फिर टर्की तक जाता था। अब दाएं बाएं जो इलाके थे उनके भी ये अप्रोच रोड्स थी, लिंक रोड्स थे। तो हो सकता है कि ये भी एक लिंक रोड हुआ हो और कहीं कहीं पर टनल भी बनी हो, तो मे भी इसी का नाम कलेरूस हो। और हिस्टोरिकली मैं तो इसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ पर कोई सुरंग हुआ करती थी, मे भी, क्योंकि ये सिल्क रूट से आती है, मुंसलिक रही हुई है।
एक्सलेंट सर, आप क्या बताना चाह रहे हैं कि जो आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में आर्किटेक्चर भी एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, वुड यू लाइक टू सजेस्ट दोज टीचर्स टू अराइव हियर अलॉन्ग चिल्ड्रन? ये चीज़ें जो हैं ये अमल के लिए, प्रैक्टिस के लिए नहीं, ये सिर्फ हिस्टोरिकल हैं, देखने के लिए है। बाकी टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की की है। आज तो दर्जनों मीलों तो पुल बनाए जाते हैं, आज समंदर की गहराई तक जाते हैं, आसमान की बुलंदियों तक जाते हैं। आज के लिए इस किस्म की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हिस्टोरिकल ये चीज़ें हम तो भी यहाँ पर आए एज हिस्टोरिकल पॉइंट देखने के लिए, बाकी इसको सीख कर कहीं पर इम्प्लीमेंट करने के लिए ये नहीं है। सर, इवन एट द एज ऑफ 75 प्लस आप इतनी चढ़ाई गालिबन 3-4 किलोमीटर जो कलारूस, मेन कलारूस से हैं, ये चढ़ कर आए हैं। अपनी सेहत का भी ख्याल है आपको, लेकिन फिर भी आप इतनी चढ़ाई चढ़ कर यहाँ पर आए हैं। सर, क्या सोच कर? मुझे लगता है कि एक जुमला मैं कहूँगा, ये भी अपना नहीं, ये भी उधार लिया हुआ है। क्या है वो, कट जाती हैं जंजीरें, जो जोके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इंसान का शौक है, ये क्या कुछ नहीं करा सकता है, तो एक शौक ने हमें लाया। सर, यू बिलोंग टू सिटी श्रीनगर, द हार्ट ऑफ कश्मीर, जो कि हर तरह की आसाइश फैसिलिटी से भरपूर है, फिर भी आप यहाँ आए। मैंने कहा कि मरने से पहले ये चीज़ें देखें तो इंसान ज़रा इत्मीनान से। सर, यहाँ पर आपके स्टूडेंट अब्दुल गनी साहब जो खुद रिटायर्ड SHO रह चुके हैं, इनकी इस कंपनी आपके साथ रही है, और बाकी यासीन साहब, हाकी साहब, व्हाट अबाउट दैट? आज से 50 साल पहले जब स्टूडेंट हुआ करते थे, मैं उस्ताद हुआ करता था, मैं समझता हूँ कि मेरे सोचने का स्टाइल तब भी ऐसा ही था, आज भी वैसा ही है, और तब से आज तक जितना भी उस वक्त गुजरा है, ये नस्ब सदी गुजरी है, सारी साल ऐसी रही है। मैं अपने में कोई चेंज नहीं पाता। हाँ, अपने जो पट्टे हैं वो जब तक इजाज़त दें तब तक मैं। सर, आप 50 साल के बाद यहाँ पर दोबारा आ रहे हैं? जी, एक तो 50 साल के, दूसरा उम्र के 75 साल के बाद। सर, 50 साल पहले यू यूज्ड टू बी 50 साल की उम्र में यहाँ। सर, बिफोर 50 years you used to be teacher of this area. जी। Now you have approached back here after 50 years. जी। How you feel, sir, nostalgic? याद कैसी आ रही है? नॉस्टैल्जिक, बताइए आप, इसका मतलब क्या है? वो फिर आप यादें, माजी की यादें। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि जिन लोगों के साथ आज से 50 साल पहले उठे हैं, बैठे हैं, काम किया है, खाया पिया है, उनके साथ फिर मिलने जा रहे हैं। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। जिनके पास आए हैं, अगर उन्हें कितनी खुशी होगी ये उनका काम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं उन लोगों के साथ आया हूँ, मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, जैसे मैं वही 20-23 साल का जवान। सर, जब आप यहाँ पर आए थे, तनख्वाह कितनी थी आपकी? मुझे याद नहीं है, 5-6 साल हुआ। 5। सर, आपके पास साथ एक स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल सेंट है आपके साथ, इंतखाब आलम। आप व्हाट अबाउट हिम? मुझे ये बुढ़ापे में याद नहीं आता है, इसका जहाँ अपना जहाँ अपना। अच्छा सर, जो आपके सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइस देम? इनको क्या कहूँ, मुझे शौक होता है कि काश मेरे साथ रहते, उनके साथ और भी आगे चलता, और जहाँ मैं कमज़ोर होता तो इनके सहारे में ऊपर जाता। अच्छा सर, खुदा करे कि ये सलामत रहें, खुश रहें, इनका भी शौक है, इनका ज़ौक़ शौक कायम रहे, तो इन्हीं जवानों से हम बुजुर्गों की खुशी है। ये फलें फूलें, खुदा इनको कामयाब करे अपनी ज़िंदगी के मकसद में। हाँ, आपको मैं बताता चलो, हम इस वक्त कलारूस में हैं। कलारूस जो कुपवाड़ा का एक एरिया है, कलारूस लोलाब का है, लोलाब से एक बिलोंग करता है अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी। वी आर इन द लैंड ऑफ अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी द टीचर ऑफ अल्लामा इकबाल। सो यहाँ पर हमारे साथ रूबरू हैं मोहतरम खोरू साहब, जो कि असल में दोबगांव सोपुर के हैं, फिर माइग्रेट हुए श्रीनगर। खोरू साहब खुद एक टीचर रह चुके हैं 50 साल पहले यहाँ पर, फिर सुबकदोश हो गए, रिटायर हो गए। अब यहाँ पर इस पुरानी यादें सता रही थी तो यहाँ पर आ गए। अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे, दो जहानों में इज़्ज़त ईमान और हिफ्ज़ ईमान के साथ। सर, व्हाट वुड लाइक टू एडवाइस वी पीपल एट लास्ट? ज़िंदगी एक बार है, मरना तो हर एक को है, क्यों ना मरने से पहले जो शौक़ है वो कायम करें। हाँ, इतनी तो मैं नसीहत करूँगा, ये शौक़ पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव, ये किसी को सहारा देने के होने चाहिए, ये किसी को हौसला देने के लिए, किसी का हौसला कम करने के लिए नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि खोरू साहब इस उम्र में भी, उम्र के 75वें साल में भी कौन सी चढ़ाई चढ़ कर आए हैं। पीछे आप देख रहे हैं जो मेन कलारूस है, गालिबन अगर मेन कलारूस से हम देखें, गालिबन 3-4 किलोमीटर है, फिर भी यहाँ तक चढ़कर पैदल आए हम। सर, इट इज़ द
it is a divine gift from Allah to you that you have ascended such a long distance. May Allah bless you with your health, with eye vision, with your knowledge, with your memory, so that the students are like we people would get benefited. Sir, see back and see the area of Lolab and tell something about it. सर कुछ कहिए लोलाब के बारे में. आप सुने तो मैं सुनाऊंगा. Yes sir, we are highly impatient. कश्मीर जो है ये इस किस्म के नज़ारों से भरा हुआ है. भरा हुआ है. मुझे याद आता है कि एक बार अल्लामा इकबाल कश्मीर आए और निगीन जल में वो निगीन झील में वो शिकारी में तैर रहे थे और उन्होंने ज़बरवन पहाड़ियों की तरफ देखा. तो उसका बयान है कि मैं समझता हूँ या तो जन्नत यहीं से लिया गया है या जन्नत से ये चीज़ चुरा ली गई है. तो उसी तरह की एक इजाज़त है. तो मैं समझता हूँ कि मैं जन्नत के एक टुकड़े में यहाँ पर हूँ. यहाँ पहले भी ड्यूटी दी है, आज भी यहाँ आया हूँ. तो इससे मेरी जो तवानाई है, रूहानी तवानाई, वो भरपूर अंदाज में फिर जैसे पैदा हो गई है मुझे. खोर साहब, आई वुड लाइक टू ट्रिब्यूट यू. आप अगरचे बूढ़े हैं लेकिन आपकी फिक्र जवान है. Although you are old aged, but your thinking, your thought is highly young, and you are not only lovable to me. आप सिर्फ मुझे अजीज़ नहीं है बल्कि अजीज़ तर है, अजीज़ यहाँ है. जब आप जवान कहते हैं तो लोग पता नहीं क्या क्या समझते होंगे. सर हाँ, मैं हमेशा ये कहूँगा कि जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हैसियत में मैं अपने आप को चाहता हूँ कि जवान ही रहूँ इन ख्याल में, क्योंकि हमसे कोई अच्छी बात सीखे तो हम समझते हैं कि आखिरत में भी हमें कुछ इसका सिला मिलेगा. सर